हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं पढ़ाई करने का तरीका कि कैसे पढ़ाई करना है, ये आप लोग सीखने वाले हैं। और अगर आपका कोई डाउट है, जैसे कि आप लर्न करते हैं और भूल जाते हैं, या फिर पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता है, या फिर पढ़ाई करने का दिल नहीं चाहता है, इंटरेस्ट नहीं होता है, करने भी बैठते हैं और दिमाग में जो है बहुत सारी बातें जो है आती रहती हैं, तो अगर इस टाइप के आपके पास परेशानियां हैं तो ये वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएगी। और हाँ, इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए बिना स्किप करे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले कंसंट्रेशन जो है बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो बहुत ही मन लगा के करिए, फोकस के साथ करिए। इससे क्या होगा कि आपका 4 घंटे का जो काम है वो 2 घंटे में निपट जाएगा अगर आप बहुत ध्यान से करेंगे। और यही आप पढ़ रहे हैं तो और आपके माइंड में बहुत सारे व्यूज चल रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, बहुत सारे तरह तरह के क्वेश्चंस मन में आ रहे हैं, कभी किसी टॉपिक के बारे में, कभी किसी टॉपिक के बारे में, या फिर आप पढ़ते पढ़ते जो है बार बार उठ रहे हैं, या फिर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, या फिर कोई मेहमान आ जाता है उससे मिलने चले जाते हैं, तो फिर क्या होता है, सारा कंसंट्रेशन आपका ख़त्म हो जाता है। मतलब जो भी आप आधे घंटे से पढ़ रहे हैं और अगर आप बीच में उड़ गए कहीं और, आपने अपना माइंड डाइवर्ट कर लिया, तो वो जो आगे आधे घंटे से पढ़ रहे थे वो भी जो है माइंड से निकलने के चांसेस रहते हैं। इसलिए जैसे ही आप पढ़ो तो उस पढ़ने का टाइम सिर्फ पढ़ने के लिए ही रखिए, उस टाइम के लिए, यानी जो स्टडी टाइम है आपका उसके बीच किसी को नहीं आने दिए। चाहे वो किसी की इंपॉर्टेंट कॉल हो तभी आप रिसीव करिए, अगर फालतू कॉल और फालतू मैसेज है तो उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिए, बिल्कुल इग्नोर कर दिए। तो हमने क्या सीखा है कि कंसंट्रेशन यानी कि फोकस, जिसे बोलते हैं हिंदी में एकाग्रता, इसके साथ हमको पढ़ना है जिससे कि हमारी 4 घंटे की पढ़ाई 2 घंटे में पढ़ाई कर सकेंगे, ठीक है। कॉन्फिडेंस, आपके अंदर क्या है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं अगर वो कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ेंगे कि ये चैप्टर मैं 4 घंटे में या 2 दिन में मैं पूरा अच्छे से निपटा दूंगा, अच्छे से सीख लूंगा, तो वो जरूर सीख लेगा। और अगर कोई बच्चा ये सोचेगा कि ये चैप्टर बहुत ही टफ है और इसके क्वेश्चंस टफ है, इसमें बहुत टफ टफ स्पेलिंग्स हैं, कोई भी सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ मैं, एक कॉमन बात कर रही हूँ, अगर आपने मन में खुद सोच लिया कि बहुत ही टफ चैप्टर है और बच्चों को समझ में नहीं आता है, इस चैप्टर में बच्चों के मार्क्स कम आते हैं, तो माइंड में आपने एक अलग ही इमेज बना ली जो कि नेगेटिव इमेज है। तो इस टाइप की इमेजेस और इस टाइप के थॉट से आपको बचना है और अपने आप को बचाना है। और क्या करना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है, ठीक है। आप ये मत सोचो कि मैं नहीं कर सकता, ठीक है, कि आई कांट डू, आप ये सोचो कि आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। नॉट जो वर्ड है यानी कि नकारात्मक शब्द, ठीक है, नेगेटिविटी जितनी भी माइंड में है उसको आपको हटा देना है और उसे पॉजिटिविटी में यानी कि सकारात्मकता में जो है कन्वर्ट कर लेना है, ठीक। तो कंसंट्रेशन के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ आपको पढ़ाई करना है, ठीक। और एग्जाम से पहले ये सोचिए कि इस एग्जाम में मैं 95% मार्क्स लेकर आऊँगा और उसी हिसाब से तैयारी करिए, तो आपके 90% तो मार्क्स ज़रूर आ जाएंगे। क्योंकि जब आप ये सोचोगे कि मैं 95% जो है मार्क्स लेकर आऊँगा तो आप ला सकते हो, क्योंकि माइंड में आप जो सोचोगे आप वैसा करोगे। अगर आप सोचोगे कि पहाड़ पे नहीं चढ़ सकते तो आप नहीं चढ़ सकते। अरुणिमा थी, उसके दोनों पैर जो है कटे हुए थे, फिर भी वो एक आम इंसान से ज़्यादा उसने काम कर लिया। क्या करा उसने, माउंट एवरेस्ट जो है चढ़ी वो, अपने दोनों पैर कटे होने के बावजूद। हालांकि उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो रही थी, पेन भी हो रहा था, उसकी ऑक्सीजन भी खत्म हो गई थी, लेकिन उसने अपना कॉन्फिडेंस उसने नहीं छोड़ा। तो आप उससे, उसके एग्जाम्पल से आप जो है समझ सकते हैं, ठीक है, कि कॉन्फिडेंस कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए, ठीक। फिर थर्ड नंबर पे आता है टाइम टेबल। देखो, कोई भी टाइम टेबल बनाना जो है एक तरीके की बेवकूफ़ी होती है। टाइम टेबल बस ऐसा रखना चाहिए कि अब ब्रेकफास्ट है, या उससे पहले अगर योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो, क्योंकि योगा करने से बॉडी जो है एक्टिव रहती है। और जो भी पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो एक जगह बैठ के पढ़ते 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 क्या होते हैं, मोटे हो जाते हैं, या फिर उनको 10 बीमारियां घेर लेती हैं, ठीक है। तो टाइम टेबल में एक्सरसाइज सबसे पहले निहार मुंह यानी कि बिना कुछ खाए जो है एक्सरसाइज भी करना चाहिए। आप लोग चाहे 10 मिनट मिनिमम एक्सरसाइज के लिए रखो, लेकिन एक्सरसाइज इंक्लूड करिए, जैसे कि योगा है, इससे क्या होगा, बॉडी एक्टिव रहेगी, बीमारियों से आपको आज़ादी मिलेगी और माइंड भी अच्छे से चलेगा, ठीक है। और फिजिकली फिट भी रहेंगे।
क्योंकि बैठे बैठे जैसे कि पढ़ रहे हैं तो हाथ पैर चलना एकदम बंद हो जाते हैं, जंग लगना शुरू हो जाता है हाथ पैर में। जिस तरीके से मशीन को नहीं चलाएंगे तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा। वैसे ही बॉडी भी एक टाइप की मशीन होती है, ठीक है, ह्यूमन मशीन है। अगर नहीं हाथ पैर चलाएंगे तो फिर ऐसा होता है कि हाथ पैर जो है उठते ही नहीं है, जगह जगह बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाता है। तो टाइम टेबल ऐसा रखना है कि स्टार्टिंग में कितने भी टाइम उठो आप, कितने भी टाइम पढ़ो या ब्रेकफास्ट करो, इससे मतलब नहीं है। क्या क्या चीज़ें करनी है लाइफ में, बस इसको आप जो है अपने हिसाब से ही तय कर लीजिए। जैसे कि योगा हो गया या एक्सरसाइज हो गई 10 मिनट की, जितने मिनट की, आधे घंटे की, 1 घंटे की या 5 मिनट की, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, जो आपकी मर्जी है वो। बस योगा के बाद क्या है, ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, फ्रेश हो लिए, बाथिंग कर ली, उसके बाद फ्रेश माइंड से अगर आप पढ़ोगे तो बेटर होगा। और मैं तो ये बोलूंगी कि आप 4 बजे सुबह उठो या 5 बजे सुबह उठो, क्योंकि जितनी सुबह आप उठोगे तो क्या होगा, आपका माइंड फ्रेश होगा। उस टाइम बहुत पीसफुल होता है वो टाइम, कोई शोर शराबा नहीं होता है, क्योंकि आधे लोग जो हैं दुनिया के सो रहे होते हैं। और फिर जैसे जैसे जो है टाइम बीतता जाता है, सुबह का शोर मचना शुरू हो जाएगा। तो जब आप पढ़ रहे हो तो आपके कानों में और किसी की आवाज़ ना आए, चाहे वो बाइक की आवाज़ हो या किसी की भी आवाज़ हो, तो उससे थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है कि पी जो हॉर्न बजते हैं ये सब। इसलिए कोशिश करिए कि सुबह जल्दी उठ के और सुबह पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि आप जब सो के उठते हो तो इतने लंबे टाइम जब सोते हो तो माइंड जो है आराम करता है। फिर जब आप उठोगे तो जो भी काम करोगे वो अच्छे से होगा, मुझे लगता है, क्योंकि माइंड को जो है आराम मिल चुका होता है। और फिर जो भी काम आपने पढ़ाई शुरू करी उसमें क्या होगा, बहुत अच्छे से माइंड चल पाएगा, ठीक, क्योंकि माइंड जो है रेस्ट करके उठा है। और टाइम टेबल कैसे बनाएंगे, यह तो हो गई ब्रेकफास्ट, पढ़ाई, योगा वगैरह। उसके बाद अगर आप स्कूल जा रहे हो तो इस पढ़ाई को क्या करना है, स्कूल में कन्वर्ट करना है। कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आप 7 o'clock स्कूल के लिए निकलते हो या 7:15 स्कूल के लिए निकलते हैं, तो 6 से 7 जो है आप पढ़ाई कर सकते हैं, या 5 से 7 भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बच्चे हैं वो तो ज़्यादा 4 या 5 बजे उठ के पढ़ते हैं, क्योंकि घर में शोर शराबा होता है, उनको पढ़ने का जो है मौका नहीं मिल पाता। तो एक बात और सुनिए, जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वो कितनी भी परेशानियां हैं वो पढ़ ही लेता है, और जिसे खूब सारी सहूलियतें मिलती हैं, लग्जरी चीज़ मिलती हैं कि एसी में बैठे हुए हैं या कूलर में बैठे हुए हैं, वो बच्चे जो है बहुत कम ही से पढ़ पाते हैं, क्योंकि उन्हें जो है पहले से ही सब कुछ, इतनी आरामदायक चीज़ें मिल जाती हैं, लग्जरियस थिंग, तो वो मेहनत क्यों करेंगे। जिनके पेरेंट्स का या जिनके फैमिली मेम्बर्स का सब कुछ पहले से तैयार होता है बिजनेस, तो वो मेहनत जो है इतनी नहीं कर पाते। इसलिए देखा जाता है कि आजकल जो विलेजर्स हैं, जो गांव के लोग हैं, वो ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि क्या करना चाहते हैं, वो भी जो एक वेल डेवलप्ड अपना स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो हम लोग टाइम टेबल की बात कर रहे थे। फिर जब आप स्कूल जाते हो, या जो स्कूल जाने वाले बच्चे नहीं हैं, यानी कि जो ग्रेजुएट कर चुके हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, अगर वो इस वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी मैं बोल रही हूँ कि लंच प्रॉपर करिए, और थोड़ा थोड़ा ब्रेक जो है पढ़ाई में देते रहिए। अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो बीच में 20 मिनट का जो है ब्रेक दीजिए, अपनी आंखों को और अपने माइंड को थोड़ा सा जो है क्या करना है, ब्रेक देना है। और जो भी पढ़ रहे हो आप लोग, उसके साथ साथ जो है खुली हवा में जाना भी ज़रूरी है। और बीच बीच में पढ़ने के क्या करना है, आपको ब्रेक इसलिए देना है जिससे कि माइंड को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाए। ओके, तो टाइम टेबल में आप लोग ये चीज़ इंक्लूड रखिए कि पहले योगा करना है, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करके पढ़ाई करना है, स्कूल जाना है तो स्कूल जाना है, और उसके बाद क्या करना है आपको, फिर ब्रेकफास्ट करके थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, फिर शाम को जो है थोड़ा सा कुछ खा पी लीजिए, फिर उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाइए, या फिर जो आपको अदर वर्क करना हो वो करिए, ठीक है। और कोई टाइम के अकॉर्डिंग आप लोग टाइम टेबल मत बनाइए कि 6 से 7 ये करना है, 7 से 8 वो करना है, जैसा आपको सहूलियत लगता है उसी अकॉर्डिंग जो है आप लोग तय करिए। फिर नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, डाइट। देखो, खाना यानी कि डाइट भी हमारे बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए पढ़ाई करते टाइम भी आपको पानी का ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, पीना है। एक दिन में कम से कम आप 7-8 ग्लास पानी पियो। पानी से भी बहुत ज़्यादा डिजीजेस कम होते हैं और माइंड जो है फ्रेश होता रहता है। पढ़ाई के बीच में जंक फूड को अवॉइड करिए, नेचुरल फूड्स खाइए, जैसे कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सैलेड्स हैं।
क्योंकि ये बच्चे पसंद नहीं करते, क्योंकि ये इतने टेस्टी नहीं होते। जो जंक फूड होता है वो ज़्यादा टेस्टी होता है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, मोमोज है, इसको लोग बहुत मज़े से खाते हैं क्योंकि इसको खाने में मज़ा आता है। और हर ये बात याद रखिए, हर मज़े की चीज़ जो है नुकसान देती है। जो भी सिंपल सोवर चीज़ है वो क्या करेगी, वो मज़ा नहीं देगी, लेकिन वो लाइफ में जो है काम जरूर आएगी, मीन्स लाइफ के लिए वो एक अच्छी चीज़ होती है। ठीक, तो आपको क्या करना है, फ्रूट्स वगैरह खाइए और पानी पीजिए, जंक फूड को अवॉइड करिए डाइट में, और पढ़ते टाइम पानी चाहे एक घूंट ही पिए, लेकिन पानी आप लोग पीते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी पढ़ाई में। ऐसा बिल्कुल मत करिए कि एक दिन 4 घंटे पढ़ लिए और उसके अगले दिन जो है बिल्कुल भी नहीं पढ़े, और एक दिन किसी की मोटिवेशन वीडियो देख के बहुत जोश आ गया, खूब पढ़ाई कर ली, पूरा दिन सुबह से बैठ के पढ़ लिए, फिर और अगले दिन कुछ नहीं पढ़े। ऐसे बिल्कुल मत करिए, स्टेप वाइज आप लोग पढ़ाई करिए, ठीक है, स्टेप वाइज। अगर एक दिन में आप 4 घंटे टाइम बना रहे हैं तो अगले दिन भी 4 घंटे, फिर उसके बाद भी 4 घंटे। ये अलग बात है कि अगर किसी दिन कोई प्रॉब्लम आ गई, आपको कोई मेहमान आ गए या तबीयत खराब हो गई या घर के बहुत सारे काम होते हैं, तो वो कुछ किसी की तबीयत खराब कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए कि कंसिस्टेंसी रखिए। जो भी आपके स्टडी अवर्स हैं वो लगातार डेली आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। इसी तरीके से एक और बात याद आई कि आपको लोगों को कैसे कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है। जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसको क्या करना है, आपको रिवीजन जरूर करना है। कोई भी देखो, ज्यादा पढ़ना बहुत अच्छी बात नहीं है, बल्कि बुरी बात है। अगर आप कोई भी क्लास में हो और आप 4 पब्लिशर की बुक पढ़ रहे हो और सोच रहे हो कि मैंने इतनी ढेर सारी बुक्स पढ़ी, देख सकते हैं आप इस पिक्स में कि मैंने इतनी ढेर सारी बुक्स पढ़ी हैं और मैं बहुत अच्छे से क्या करूंगा, बहुत अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे, मुझे तो इतनी ढेर सारी नॉलेज हो गई है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, एक ही पब्लिशर की बुक पढ़ना है, जब तक उसको 4 बार ना पढ़ लो तब तक दूसरी बुक नहीं उठाओ, क्योंकि रिवीजन भी जरूरी होता है। ये ह्यूमन माइंड है, यानी कि इंसान का माइंड है, कोई कंप्यूटर नहीं है। हर कोई भूलता है, हर किसी से गलती होती है, लेकिन हर गलती से क्या करना है, हमें सबक लेना है हर गलती से, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मत पढ़िए, जितना पढ़िए उसको समझ कर पढ़िए, रट्टा मत लगाइए, और टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए। और हाँ, जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आपके माइंड में वो कंटेंट स्टेबल रहेगा और ज्यादा देर तक आपको लर्न रहेगा। तो आपको क्या करना है, इन सारे स्टेप्स जो भी मैंने ये बताए हैं कि आप कैसे पढ़ाई करेंगे, तो गारंटी के साथ बोलती हूँ, अगर आप ऐसे पढ़ाई करोगे, इन सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तो आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएंगे, और अच्छे से अच्छे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगी, अच्छे से अच्छा आप परफॉर्म कर पाएंगे कहीं पर भी, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी फील्ड में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करना है, तब तो आपको जो है सक्सेस मिलेगी, ठीक है। कोई भी स्टेप गैप नहीं करना चाहिए और अच्छे से इसको फॉलो करना है, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।